हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा राठौर। आज हमारी सीटेट की तीसरी क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं। हिंदी पैडागोजी की क्लास है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। हिंदी पैडागोजी की फर्स्ट और सेकेंड क्लास हो चुकी है, थर्ड क्लास है आज हम कराने वाले हैं। इसमें जो थ्योरी क्लास होगी, ठीक है, इसमें सुनने और बोलने की भूमिका के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम अपने यूट्यूब चैनल पे टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में सारी जानकारी देते हैं और साथ ही साथ सीटेट की तैयारी करवा रहे हैं। जो आपका फरवरी में एग्ज़ाम है 8 फरवरी को, उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आप एक बार में सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। हमारी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासेस आपको क्लासेस दी जाएंगी वो इस तरीके की दी जाएंगी ताकि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका सीटेट क्लियर हो जाए, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और हमारी ही क्लासेस पढ़ के आप सीटेट क्लियर कर लें। ठीक है, फ्री नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, PDF दे दिया है हमने, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और ये PDF पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहले तो मैं ये कहूँगी, पहले आप क्लास पढ़िए, उसके बाद आप नोट्स लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि पहले समझिए उसके बाद लिखिए तो ही फ़ायदा है, वरना आप पहले लिख लेंगे उसके बाद समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा पहले आप समझिए उसके बाद आप लिखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने जो आज का टॉपिक है हमारा वो है सुनने और बोलने की भूमिका के बारे में। ठीक है, कि सुनने और बोलने की भूमिका क्या होती है लैंग्वेज में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए, भाषा जो है वो सिर्फ एक शब्द का संग्रह नहीं है। भाषा हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने के माध्यम है। मतलब कि हम अपने विचार, अपने जो भी हमारे अनुभव होते हैं उनको हम एक दूसरे को व्यक्त करते हैं, उसको बताते हैं, किसी से शेयर करते हैं। तो वो किस लैंग्वेज में करते हैं, वो अपनी भाषा में करते हैं। ठीक है, किसी आप साइंस में नहीं करते, कभी आप मैथ्स में नहीं करते, लेकिन आप भाषा में करते हैं। अपनी बात को किसी से कहने के लिए आप किससे करते हैं, अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जब आप सुनते हैं तब आप सीखते हैं। देखिए, ये क्या है, बच्चे क्या करते हैं, देखिए बच्चों को अगर एग्जांपल दिया जाए तो बच्चे क्या करते हैं, पहले सुनते हैं, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं। तो वही है कि पहले बच्चे सीखते हैं। देखिए, तो क्या होता है, भाषा लैंग्वेज में ही अपना जवाब देते हैं। जो वो बच्चे बचपन से सीखते हैं, सुनते हैं, वही लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। पहले सुनते हैं वो लैंग्वेज और फिर उसके बाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और बताना कमेंट करके कि क्लास कैसी लग रही है आपको। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। इसमें क्या है, देखिए, बच्चों सुनने और बोलने की भूमिका। बच्चे सबसे पहले भाषा सुनकर और बोलकर सीखते हैं। मतलब कि पहले सुनते हैं उसके बाद बोलते हैं। इसलिए भाषा शिक्षण में श्रवण और वाचन, यहाँ पे वाचन, ठीक है, वाचन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मतलब कि बच्चा पहले सुनेगा उसके बाद बोलेगा। तो ये दो रोल जो है आपका, बोलने का और सुनने का, ये बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली स्टूडेंट बच्चे की लाइफ में। ठीक है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, भाषा जो हमारी लैंग्वेज है, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भाषा से ही सब चीज़ शुरू होती है। आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो वो भाषा से ही शुरू होता है। तो वही सबसे पहले आपको, जब टीचर के रूप में आप जब जाते हैं तो बच्चों को आप सबसे पहले यही सिखाते हैं कि बच्चों भाषा को किस तरीके से बोले, उन्हें वो बोलना कैसे सीखेंगे। तो आप सबसे पहले अपनी लैंग्वेज उन्हें सिखाओगे, आपकी जो लैंग्वेज है, बच्चों की जो लैंग्वेज है वो आप सिखाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, हाँ, एक बताना था, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि साथ हमारी जो हिंदी की क्लास है, हिंदी पैडागोजी की क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। बट आगे के जो आपके और भी सब्जेक्ट है सीटेट के, उनकी क्लासेस हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सभी क्लासेस मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई आपको अमाउंट नहीं देना। ठीक है, कोई आपको पेड कोर्स नहीं करेंगे। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ये वीडियो और बताइए उन्हें कि हमारे चैनल पर फ्री क्लासेस कराई जा रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये टॉपिक पढ़ते हैं आगे। सुनने की भूमिका। देखिए, सुनना भाषा सीखने का पहला चरण होता है। मतलब कि लैंग्वेज सीखने का
पहला चरण, जब बच्चा सबसे पहले क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तब से क्या होता है, वो धीरे धीरे सुनता है। सुनने के बाद फिर वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। पहले वो सुनता है, ठीक है, सुनने के बाद ही बोलना शुरू करता है। तो यही क्या है, बच्चे बोलने से पहले महीने, देखिए बच्चा बोलने से पहले महीने तक सिर्फ सुनता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो जब जन्म से लेके 6-7 महीने तक बच्चा सुनता है, सिर्फ सुनता है कि उसके मम्मी क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, आस पड़ोस के लोग क्या बोल रहे हैं, वो ये सब सुनता है। तो वो क्या करता है, जब वो 6-7 महीने का होता है, 7-8 महीने का हो जाता है, तब वो बोलना शुरू करता है, ठीक है। तो वो अपने माता पिता आस पड़ोस के लोगों की बातें सुनता है और उसके बाद बोलना शुरू करता है। ओके, आगे चलते हैं। सुनने की भूमिका, भाषा अर्जन का आधार। बच्चा शब्दों ले उच्चारण और ध्वनि को सुनकर सीखता है। मतलब कि शब्दों को उच्चारण करके और ध्वनि के साथ सुनता है, सुनकर सीखता है, ठीक है। सुनने से शब्द भंडार बढ़ता है। मतलब कि जितना सुनता है उतना ही उसका जो शब्द भंडार है वो बढ़ता है। जैसे कि आप एक चीज़ मान लीजिए, आपने जब आप फर्स्ट क्लास में होते हैं तो आपको थोड़ी चीज़ें आती हैं, जब आप सेकंड क्लास में आते हैं तो आप और चीज़ें सीखते हैं, फिर और सुनते हैं और उसके बाद सीखते हैं। फिर इसी तरीके से आप जब 12th तक पहुंचते हैं, आगे DLED करते हैं, BLED करते हैं और BEd करते हैं, तो क्या होता है, आप सीखते जाते हैं, सुनते हैं, फिर उसके बाद सीखते जाते हैं। ये क्लासेस हमारी इसीलिए बनाएंगे ताकि हम सुने और सीखें, ठीक है। इसके बाद क्या है, सुनने की आदत समझने की शक्ति को भी बढ़ाती है। मतलब कि समझने की आदत को भी हमारी मतलब जो सुनने की ताकत है वो समझने की शक्ति को भी बढ़ाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं सुनने की भूमिका। जब बच्चा बार बार पानी दो सुनता है तो कुछ दिनों बाद वह खुद भी बोलने लगता है। ये देखिए एग्जाम्पल है कि जब बच्चा घर में सुनता है कि कोई पानी मांग रहा है और वो कह रहा है कि पानी दो मुझे, तो बच्चा भी धीरे धीरे बाद में यही बोलने लगता है, पानी दो मुझे मम्मी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यही भाषा अर्जन का प्रमाण है, ये भाषा अर्जन का प्रमाण है, ठीक है। अगर आपने भाषा अर्जन क्या है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने फर्स्ट क्लास हमारी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की है, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, बोलने की भूमिका। बोलना भाषा के प्रयोग का माध्यम है। मतलब कि भाषा के प्रयोग का एक माध्यम है, साधन है एक, ठीक है। जो कुछ बच्चा सुनता है वह उसे बोलकर अभिव्यक्त करना सीखना। मतलब कि वो क्या करता है, जब वो कुछ चीज़ सुनता है तो वो उसी चीज़ से समझता है और सीखता है, ठीक है। बोलने की भूमिका, भाषा प्रयोग की आदत डालती है, संवाद कौशल विकसित करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। बच्चा अपने विचार, भावना और अनुभव साझा करना सीख जाता है। मतलब कि दूसरों को अपनी बातें बताना, अपने विचारों को व्यक्त करना सीख जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक इमेज है, इसमें एक स्टूडेंट क्लास में है और वो किताब पढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, जब बच्चा कॉन्फिडेंस हो जाता है, जब वो भाषा सुनता है तो वो भाषा को पढ़ना भी सीख जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, बाद में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सभी क्लासेस के मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से विजिट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद क्या है, भाषा के कार्य। भाषा के क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए भाषा का मुख्य उद्देश्य विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। मतलब कि विचार, जो आपके विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं, उनको एक दूसरे तक पहुँचाना, ठीक है। भाषा का यही कार्य होता है। प्रमुख कार्य, संचारात्मक कार्य, जो कि भाषा का सबसे बड़ा काम है। दूसरों से संवाद करना, जैसे कि मुझे पानी चाहिए, तुम कैसे हो। मतलब दूसरों से बातें कर रहे हो आप, पानी भी आप दूसरों से मांगते हो, उसी तरह आप कह रहे हो कि तुम कैसे हो, तो ये क्या है, आप दूसरों से बात कर रहे हो, ठीक है। ये आपका डेवलप होता है, ओके। इसके बाद क्या है, अभिव्यक्ति कार्य। ये भाषा के माध्यम से हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, जिसमें कि मुझे, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे डर लग रहा है। मतलब कि आप अपनी भावनाओं को दूसरों को बता रहे हो कि मुझे इस तरीके का फील हो रहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। आगे चलते हैं। प्रमुख कार्य है, ये प्रमुख कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं हम। निर्देशात्मक कार्य, थर्ड जो हमारा कार्य है वो क्या है, निर्देशात्मक कार्य। मतलब कि भाषा के द्वारा हम किसी को निर्देश या आदेश देते हैं, जैसे कि दरवाज़ा बंद कर दो, यह किताब पढ़ो।
मतलब कि ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर देना ही क्या है, निर्देशात्मक। ऑर्डर मतलब एक वो वाला ऑर्डर नहीं, नॉर्मल मतलब कि आप किसी को बोल रहे हो ये काम करने के लिए, ठीक है। इसके बाद सूचनात्मक कार्य, भाषा ज्ञान और सूचना देने का माध्यम है। मतलब भाषा ज्ञान और सूचना देने का माध्यम है, आपको ज्ञान देता है और सूचना भी देता है। जैसे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है, ये क्या है, आपको सूचना भी दे रहा है और ज्ञान भी बढ़ा रहा है आपका, ठीक है। देखिए आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्लास कैसी लग रही है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे चलते हैं। सृजनात्मक कार्य, भाषा हमें किताब, कहानी, गीत, नाटक रचने की शक्ति देती है। मतलब कि आप देखते होंगे कहा, जो आपकी जितनी भी किताबें हैं वो सभी किसी राइटर ने लिखी हैं, किसी ना किसी एक राइटर ने लिखी है। तो वो कहाँ से, जब आप भाषा जब आपकी डेवलप हो जाती है तो उसके बाद ही आप कहानी या कविता लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। बच्चे भाषा को उपकरण के तरह कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए ये टूल की बात करी गई है, ठीक है, कि टूल की तरह कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि उपकरण क्या है तो उसका टूल के बारे में बात की कि आप टूल की तरह कैसे यूज़ करते हैं। बच्चे भाषा को बच्चे भाषा एक साधन के तरह प्रयोग करते हैं। मतलब कि एक साधन की तरह प्रयोग करते हैं, जैसे सुनना, समझने, संवाद करने और ज्ञान अर्जित करने के लिए। मतलब देखिए आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, किसके लिए, जानकारी लेने के लिए, ठीक है। गाना सुनते हैं तो आप किस लिए, कि आपको पता लगे कि उस गाने में क्या बोला गया है, ठीक है। और आप मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं किस, जैसे आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपनी इंग्लिश अच्छी कर रहे हैं, भाषा को और अर्जित कर रहे हैं, ठीक है, अर्जन कर रहे हैं। तो वही है कि आप उसी तरह सुनना, समझने, संवाद करने और ज्ञान अर्जित करने के लिए हम भाषा का यूज़ करते हैं, ठीक है, उपकरण के रूप में, टूल के रूप में, ओके। लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, बच्चे भाषा को उपकरण की तरह कैसे प्रयोग करते हैं ये जानते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में सोचने का उपकरण, टूल की बात करिए, थिंकिंग की, ठीक है। जो भाषा के माध्यम से बच्चा सोचता है, निर्णय लेता है, प्रश्न पूछता है, जैसे कि क्यों, कैसे, कहाँ। बच्चा जब भाषा सीख जाता है तो वो क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है, पहले तो उसे कुछ नहीं पता होता, पहले वो सुनता है लोगों की, उसके बाद धीरे धीरे मम्मी मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये क्या है। आप कोई भी चीज़ कहोगे ना, जैसे कोई चीज़ लेके आए हो आप मार्केट से, तो वो ज़रूर पूछेगा कि मम्मी ये क्या है, दीदी ये क्या है, वो बार बार पूछेगा आपसे, ठीक है। तो वही है कि भाषा आपको सोचने की, समझने की शक्ति देता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। समझने का उपकरण, भाषा के माध्यम से बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को समझता है। जैसे जब शिक्षक कहते हैं खिड़की बंद करो, तो बच्चा अर्थ समझकर क्रिया करता है। मतलब कि बच्चा समझ जाता है कि हाँ भाई मुझे खिड़की बंद करनी है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद संचार का उपकरण, मतलब कि संचार, कम्युनिकेशन के रूप में टूल की तरह यूज़ करते हैं इसका। बच्चा भाषा के माध्यम से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना, जैसे मुझे खेलना है, माँ भूख लगी है, बच्चा बताता है। जब धीरे धीरे भाषा सीख जाता है तो वो क्या करता है, अपने विचारों को बताता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है ज्ञान अर्जन का उपकरण, मतलब लर्निंग करने का उपकरण। भाषा ही हर विषय सीखने का माध्यम है, चाहे गणित हो या विज्ञान। बिना भाषा समझ कोई भी विषय समझना कठिन हो जाता है। सीधी सी बात है कि आप जब भाषा ही नहीं जानते तो आप कोई भी विज्ञान हो, आपका गणित हो, कुछ भी हो, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे शिक्षक की भूमिका। आपकी क्या भूमिका होगी, ठीक है, लैंग्वेज में। बच्चों को सुनने और बोलने के पर्याप्त अवसर देना, मतलब कि आप क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो हर बच्चे को मौका देना कि वो बोले और अपने क्वेश्चंस करे, ठीक है, और सुने, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में वार्तालाप करना, कहानी करना, प्रश्न पूछना और चर्चा करना किसी भी टॉपिक पे। तो ये इससे क्या होगा, बच्चे का भाषा, जो आपकी लैंग्वेज है बच्चे की, डेवलप होगी, ठीक है। इसके बाद गलतियों पर डांटना नहीं। मतलब देखिए सीधी बात है, आपको डांटना नहीं है, पढ़ाना है, प्यार से पढ़ाना है, डराना या डांटना नहीं है बच्चों को, ठीक है।
बल्कि सुधार के लिए प्रेरित करना है, मतलब कि आपको सुधार करना है। अगर कोई बच्चा गलत बोल रहा है तो आपको उसको बताना है कि नहीं बेटा आप ये गलत बोल रहे हो, ठीक है। इसके बाद भाषा को प्राकृतिक और प्रयोगात्मक रूप से सिखाना, मतलब कि आपको प्रयोगात्मक तरीके से सिखाना है, बच्चों को प्राकृतिक तरीके से सिखाना है कि नेचुरल तरीके से, कि उसको इस तरीके से लगे ना कि बहुत हार्ड है लैंग्वेज, ठीक है, इस तरीके का फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। देखिए निष्कर्ष में क्या है, सुनना और बोलना भाषा सीखने की नींव है, मतलब कि भाषा सीखने की नींव है, ठीक है। एक पहला पॉइंट जैसे कहते हैं ना कि कोई भी काम का बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या शब्द बोलता है, या तो मम्मी बोलता है या पापा बोलता है, या मतलब ये क्या है, पहला शब्द है। जब बच्चा सुनता है तो सबसे पहले यही वर्ड सीखता है, सबसे पहले यही वर्ड बोलता है। तो वही है कि भाषा सीखने की सबसे पहली मतलब बोलने और सुनने की सबसे पहली जो नींव है वो क्या है, भाषा। तो सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है, अपनी मातृभाषा बोलता है, ओके। भाषा के कार्य हमें यह समझाते हैं कि भाषा सिर्फ किताब नहीं, जीवन का हिस्सा है। देखिए लैंग्वेज आपकी लाइफ का हिस्सा है। आप कभी भी कहीं भी जाएंगे आपको अपनी लैंग्वेज में बात करोगे। नॉर्मली आप फैमिली में, परिवार में, रिश्तेदारी में कहीं भी जाएंगे तो आप क्या करेंगे, बच्चों से या किसी से भी बात करेंगे तो लैंग्वेज में बात करेंगे अपनी। आप किसी और लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। आप परिवार में, फैमिली में किसी और लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी जो लैंग्वेज है, आप चाहे तेलुगु बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप, तो वो आप अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। तो वही आपकी जीवन का हिस्सा है, ठीक है। बच्चा भाषा के माध्यम से सोचता है, समझता है, सीखना और दुनिया से जुड़ना, मतलब कि दुनिया को जानता है, ठीक है। अगर हम देखें इंडिया में हिंदी सबसे ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है, लोग सबसे ज़्यादा हिंदी बोलते हैं। तो क्या है, इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, यही है कि सबसे ज़्यादा मतलब दुनिया से जुड़ने के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इसलिए क्या कहा गया है, भाषा बच्चों के मस्तिष्क की खिड़की है, मतलब कि विंडो है, ठीक है, खिड़की है कि भाई ये तो होनी ही चाहिए। अगर घर में खिड़की नहीं होगी तो फिर बाहर का नज़ारा कैसे देखेंगे। तो वही है कि बच्चे की मस्तिष्क की खिड़की है भाषा, ओके। चलिए अब हम एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू का टाइम हो गया, तो देखिए आंसर ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। इसी तरीके की आपको सभी क्लासेस मिलेंगी आगे भी। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भाषा सीखने का प्रथम चरण कौन सा होता है। आपके पास 5 सेकेंड है, आंसर दीजिए। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है बी, सुनना, मतलब कि पहले बच्चा सुनता है, ठीक है, इसके बाद भाषा को बोलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बोलने से बच्चे में कौन सी क्षमता विकसित होती है, मतलब जब बच्चा बोलता है तो कौन सी क्षमता विकसित होती है सबसे पहले। तो 5 सेकेंड है आपके पास, आंसर दीजिए। आई होप कमेंट बॉक्स में आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है बी, संवाद कौशल, मतलब कि जब बच्चा बातचीत करता है, संवाद करता है तो उसकी क्षमता विकसित होती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 5 सेकेंड है आपके पास। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है बी, संवाद और अभिव्यक्त करना, मतलब कि संवाद करना। जब आप बातचीत करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लोगों से बताते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी जो भाषा है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब बच्चा मुझे पानी दो कहता है तो वह भाषा का कौन सा कार्य कर रहा होता है। तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपके पास 5 सेकेंड है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है बी, निर्देशात्मक, मतलब कि वो निर्देश देता है, मुझे पानी दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा बच्चे के लिए क्या है, ठीक है, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, आंसर दीजिए। 5 सेकेंड है आपके पास।
आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है नंबर सी, सीखने और समझने का उपकरण। मतलब कि बच्चे के लिए क्या आवश्यक है। देखिए इसमें क्या लिया, बच्चे के लिए क्या है, मतलब सब भाषा में जो बोला गया है कि भाषा बच्चे के लिए क्या है, वो सीखने और सोचने का उपकरण है, मतलब एक टूल की तरह है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी देखिए इसी तरीके की हमारी क्लासेस आती रहेंगी डेली 8 PM पे, शाम को 8 PM पे आएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीक से हम लोग आगे जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सीटेट के, उनकी तैयारी करेंगे। तो बस चैनल से जुड़ जाइए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है दूसरी तो आप वो भी देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है। ठीक है, बाकी आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन ऑन ज़रूर करना। इससे हमारी सारी की सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।